हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और हम यहाँ पे बात करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन की और किस तरह से इसे यूज़ करके आप अपनी सारी डिज़ायर्स को इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक लेके आई हूँ, नेविल गोडार्ड सर की। ये टेक्निक आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी और आपने शायद ट्राई भी की होगी, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि मैम सेट्स कैसे करें। हम सेट्स करते हैं, हमें सेट्स करते करते नींद आ जाती है, या सेट्स एग्जैक्टली कैसे करना है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कर तो रही हूँ पर उससे मेरा माइंड रिप्रोग्राम हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैम मुझे सेट्स करते टाइम फीलिंग्स नहीं आती हैं। ऐसे बहुत सारे डाउट्स होते हैं जो लोग मुझसे पूछते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सेट्स के ऊपर बात की जाए और इसको कैसे इजी और इफ़ेक्टिव वे में करना है जिससे आपके रिज़ल्ट 100% सुनिश्चित हो जाएं। एक ऐसा वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए मुझे, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। आई होप कि आपके सारे डाउट्स आज क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई और डाउट रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस होते हैं या आपका जो अप्रिशिएशन होता है या आपके जो लाइक्स होते हैं वो मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं और ज़्यादा कंसिस्टेंट रह के वीडियोज़ बनाऊँ। तो प्लीज़ अपना रिएक्शन ज़रूर दीजिएगा। सेट्स यानी कि स्टेट अकिन टू स्लीप, यानी कि वो स्टेट जहाँ आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके इमेजिनेशन को सच मानना शुरू कर देता है। ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव टेक्निक है। और जब मैं ये बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव टेक्निक है तो इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि और टेक्निक्स काम नहीं करेंगी। मैं नंबर 1 फ़ैन हूँ रोबोटिक अफर्मेशंस की। देखो, सारी टेक्निक्स अच्छी होती हैं, कोई भी टेक्निक ऐसी ख़राब नहीं है। बट हाँ, ये हो सकता है कि आपको कोई टेक्निक सूट करती है, किसी को कोई और टेक्निक सूट करती है। बट एज अ मैनिफेस्टर हमें सब कुछ ट्राई करना चाहिए। और जब आप इन सारी टेक्निक्स में प्रो हो जाते हो ना, रोबोटिक अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन या स्क्रिप्टिंग इन अ कन्वर्सेशन, तो फिर आपको समझ में आने लगेगा कि मुझे कौन सी सिचुएशन में कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, कौन सी सिचुएशन में कौन सी टेक्निक ज़्यादा इफेक्टिव होगी, है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसके लिए आप रोबोटिकली अफर्म नहीं कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स होती है जिसके लिए आपको विजुअलाइजेशन सीन समझ में नहीं आ रहा होता है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जब हम इसको मैनिफेस्ट करने जाते हैं तो हमारे बहुत सारे लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं। तो कब कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है ये भी हमें आना चाहिए। बट आज हम सेट्स के बारे में सीखेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आप सारे लोग प्रैक्टिस करोगे सेट्स, एंड कोई भी ऐसी चीज़ मैनिफेस्ट करोगे जिसके लिए आपका अभी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं है। अगर प्रैक्टिस जब हम करते हैं ना तो हमें थोड़े से शुरुआत करनी चाहिए, ऐसी चीज़ों से शुरुआत करनी चाहिए जिसमें हमारा रेजिस्टेंस कम हो, क्योंकि अगर एक बार हम वो चीज़ अचीव कर लेते हैं तो फिर हमारे लिए बड़ी चीज़ों की ओर बढ़ना आसान हो जाता है। तो आज आप सब लोगों के लिए ये चैलेंज है कि आप कोई भी एक ऐसी चीज़ लीजिए जिसमें आपका ज़्यादा रेजिस्टेंस ना हो, आप उसको सेट से मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो। और अगर आपका मैनिफेस्ट होता है तो ज़रूर अपडेट करना, इससे और लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा इसे यूज़ करने का, और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कभी नहीं सीख पाओगे। बहुत सारे लोग इसलिए सेट से गिव अप कर देते हैं क्योंकि वो 1-2 बार ट्राई करते हैं, फिर उसके बाद वो बोल देते हैं कि नहीं, हमसे नहीं हो रहा है, और वो छोड़ देते हैं, जबकि बहुत ही ईजीएस्ट वे है मैनिफेस्ट करने का सेट्स। तो सीखिए आज की इस वीडियो से। कुछ लगे इंपॉर्टेंट तो नोट्स बनाइए और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। देखो, सारी टेक्निक सीखो क्योंकि ये एक स्किल है एंड ये आनी चाहिए आपको। क्योंकि कई बार जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं ना उसके हिसाब से टेक्निक्स हमें बदलनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, अगर कुछ ऐसा है जिसके लिए आपके बहुत सारे लिमिटिंग बिलीव्स हैं, उसके लिए आप रोबोटिकली अफर्म करो। और कई बार अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ मैनिफेस्ट करनी है जहाँ पे आपको टाइम क्रंच सिचुएशन है, या फिर जहाँ पे आप ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो रोबोटिकली अफर्म करने में, तो उस वक्त आप विजुअलाइजेशन कर सकते हो। जैसे एग्ज़ाम के रिज़ल्ट मैनिफेस्ट करने में, जैसे अपनी शादी का जो सीन था वहाँ पे अभी कुछ दिन पहले मैंने अपनी करवा चौथ वाली मैनिफेस्टेशन स्टोरी शेयर की थी, वो भी मेरे विजुअलाइजेशन था। जैसे कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ होती है, फ़ोन है ना, या फिर कोई डेट विद योर पार्टनर, या किसी से कुछ पैसे आप वापस ले रहे हो, ये जो सारी चीज़ें होती है छोटी छोटी, इनके लिए आप बैठ के अफर्मेशंस नहीं करोगे तो इनके लिए सेट्स इफेक्टिव होगा। या सिंपली विजुअलाइजेशन, पहले आप सेट्स की प्रैक्टिस करो एंड फिर विजुअलाइजेशन आपके लिए अपने आप ईजी हो जाएगा।
सैट्स एंड विजुअलाइजेशन अलग अलग चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन सैट्स स्टार्टिंग में जब आप उसको वो सोते टाइम ही जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसको सैट्स बोलेंगे। बट विजुअलाइजेशन आप कभी भी कर सकते हो, चलते फिरते उठते बैठते, है ना। विजुअलाइजेशन आप कभी भी कर सकते हो। जब आप सैट्स में प्रो हो जाते हो तो विजुअलाइजेशन में ऑटोमेटिकली प्रो हो जाओगे। तो चलिए सैट्स के बारे में बात करते हैं। सैट्स यानी कि स्टेट अकिन टू स्लीप। ये वो स्टेज होती है जहाँ पे बोला जाता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना ज़्यादा ससेप्टेबल होता है कि जो भी विजुअल्स आप उस स्टेट में देखते हो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रेस हो जाता है और आपकी रियलिटी में आएगा। सबकॉन्शियस माइंड एक फर्टाइल खेत के जैसा होता है। आप उसमें जो भी सीड बोते हो वो चीज़ आपकी मैनिफेस्ट हो जाती है। अब हाउ टू एंटर द स्टेट ऑफ सैट्स। नेविल गोडार्ड ने अपनी अलग अलग किताबों में सैट्स के बारे में बात की है। कुछ दिन पहले मैं किताब पढ़ रही थी, फीलिंग इज़ द सीक्रेट, जिसका जो चैप्टर है स्लीप, उसमें एक लाइन मेंशन है, द स्टेट अकिन टू स्लीप इज़ द स्टेट इन विच यू कॉन्शियसली क्रिएट। व्हेन यू आर इन अ स्टेट अकिन टू स्लीप, ऑल एफर्ट्स is relaxed, a controlled imagination and a well-sustained emotion to which you remain faithful is the secret of creation. The sleeping state is the most receptive. It is with the feeling of the wish fulfilled that you must fall asleep. You must control your imagination in the direction of the wish fulfilled before you drop off to sleep. According to Neville Goddard, जब हम सोने वाले होते हैं तो हमें अपनी इमेजिनेशन को कंट्रोल करना है और हमें एक सीन क्रिएट करना है जो हमारी विश फुलफिल्ड स्टेट को दिखाता है। अगर आप किसी जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो एक सीन ये हो सकता है कि वो ये सीन हो सकता है कि आपके पास आपका ऑफ़र लेटर है, या आप अपने ऑफिस के कैबिन में बैठे हो, या आपके आसपास के लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, या फिर आपका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ गया है एंड आपने रिज़ल्ट चेक किया तो आपका नाम उस लिस्ट में है। तो ये कुछ इमेजिनेटिव सीन्स हो सकते हैं। अगर आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप अपने एसपी के साथ बैठे हो स्टेज पे या शादी के मंडप पे, या वो आपकी मांग भर रहा है, या आपने उनका हाथ पकड़ा हुआ है और आपके आसपास के सारे लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं आपकी मैरिज के लिए, या फिर आप किसी को बता रहे हो कि ही इज़ माई हस्बैंड। तो ऐसे कुछ सीन हो सकते हैं जो ये दिखाएं कि आपकी विश फुलफ़िल हो चुकी है। अब आप जैसे ही ड्रिफ्ट ऑफ होते हो स्लीप में, मतलब जैसे ही आप नींद में जाते हो, तो आपको वो सीन को क्रिएट करना है, उसमें अपने इमोशंस ऐड करने हैं और उस सीन को लूप करना है। जब तक आपको पूरी तरह से आप नींद में खो नहीं जाते हो तब तक आपको उस सीन को लूप करते रहना है, उसको देखते रहना है एंड अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। अब यहाँ पे डिफ़िकल्टी क्या आती है ना कि जब मैंने ये चीज़ सबसे पहले की तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई और वही क्वेश्चंस मैं अभी फेस करती हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा क्वेश्चन लोग मुझसे पूछते हैं वो यही पूछते हैं कि मैम हम सोते टाइम कैसे फ़ील करें, मतलब जब हम आधी नींद में होते हैं तो उस वक्त फीलिंग्स को कैसे लेकर आएँ। और ये एक चीज़ मैंने भी फेस की थी। जब मैं स्टार्टिंग में सेट्स करती थी तो मैं काफ़ी कंफ्यूज हो जाती थी कि ये क्या करना कैसे है आखिर। फिर उसके बाद मैंने कुछ दिन प्रैक्टिस किया एंड हो गया था मुझसे। लेकिन जब मैंने सेट्स को समझा तो मुझे ये समझ में आया कि ये बस एक तरीका है आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने का, और हम इसे इजी वे में भी कर सकते हैं। तो मैंने इसे ऐसे करना स्टार्ट किया कि जैसे ही मैं बेड पे लेटती थी और लेटने के बाद मैं डीप ब्रीदिंग करके अपने माइंड को काम कर लेती थी, और उसके बाद मेरा जो इमेजिनरी सीन होता था मैं उसको अफर्म करना स्टार्ट करती थी। जैसे कि अगर मैं मैरिज मैनिफेस्ट कर रही हूँ तो मैं आई एम हैप्पीली मैरिड टू माई एसपी, आई एम हैप्पीली मैरिड टू माई एसपी, यही रिपीट करती रहती थी एंड इसी पे फोकस कर रही होती थी। पूरा का पूरा फोकस इस पे होता था। फिर मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्ट करती थी कि कैसा दिखेगा हमारी शादी का मंडप, कैसे दिखेंगे मेरे एसपी जब वो ग्रूम बनेंगे, और मेरे हाथ में कैसी मेहंदी होगी, और उस वक्त मेरे घर के आसपास के लोग क्या कर रहे होंगे, है ना। मेरी सिस्टर इन लॉ पास में होगी तो वो कैसी दिख रही होगी, वो स्माइल कर रही होगी या क्या कर रही होगी। मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह से क्वेश्चन बोलती थी तो मुझे ना अपने आप इमेजिनेशन क्रिएट होती थी कि मेरा पार्टनर ऐसा दिखेगा, वो स्माइल कर रहा होगा, उसने ऐसी ड्रेस पहनी होगी, और उसने इस कलर के कपड़े पहने होंगे, और फिर वो मेरी मांग में से सिंदूर भर रहा होगा, है ना। तो अपने आप ही कुछ इमेजेस क्रिएट होने लगती थी दिमाग में, और फिर मैं उस सीन को लूप करती जाती थी। मैं बस उसी सीन में खो जाती और मुझे पता ही नहीं चलता था मुझे कब नींद आ गई। बट इससे ये इंश्योर हो जाता था कि
वो जो स्टेट होती है जिसको नेविल गोडार्ड बोलते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेट, जब हम बिल्कुल डिजी हो रहे होते हैं और डीप स्लीप में एंटर करने वाले होते हैं, वो उस टाइम मैंने विजुलाइज कर लिया है, उस टाइम मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है ना। अब इसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि मैं ये नहीं कर रही थी कि मैं सोने का वेट कर रही थी, मैं इस चीज़ का वेट कर रही थी कि अब मुझे नींद आएगी और फिर मैं उस सीन को विजुलाइज करूँगी। मैं उसे पहले ही करने लग जाती थी, मतलब जब मैं अवेक रहती थी तभी मैं अफर्म करने लग जाती थी। अफर्मेशन करने से अपने आप ही नेचुरली कुछ विजुअल्स क्रिएट होने लग जाते हैं। एंड फिर सेकेंड, मैं क्या करती थी, अपने माइंड से खुद ही क्वेश्चन पूछती थी। आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता होती हैं चीज़ें, तो आप उसे जब पूछोगे ना कुछ भी, तो वो अपने आप इमेजेस क्रिएट करेगा। तो मैं उसे बोलती थी, उसे वो क्वेश्चंस देती थी, तो वो मेरे सामने अपने आप पिक्चर्स लेके आता था। अब वो इमेज जो आई है ना मेरे सामने, वो कोई ऐसी डेलिबरेट इमेज नहीं है, वो मैंने कोई फोर्स करके नहीं बनाई है, वो बहुत नेचुरल इमेज होती है ना, क्योंकि मैं अफर्म भी वो कर रही हूँ और सबकॉन्शियस माइंड को भी वही डायरेक्शन दे रही हूँ। तो सेम वैसी ही इमेज क्रिएट होती थी एंड उसी को मैं बार बार लूप करते रहती थी जब तक मुझे नींद ना आ जाए। हाँ, इसमें थोड़ा फोकस तो लगता है एंड थोड़ा पेशेंस भी चाहिए, क्योंकि आपको मतलब बहुत बार ऐसे लोगों को आदत होती है कि सोने से पहले फ़ोन चलाते हैं या कुछ गाने सुनते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको बंद करनी पड़ेगी। तभी मैं हमेशा अपने क्लाइंट से बोलती हूँ कि सोने से पहले कम से कम आधा या 1 घंटा पहले आप फ़ोन दूर रख लो, तभी आप ये सारी चीज़ें अच्छे से कर पाओगे। सैट्स है या अफर्मेशंस भी हैं, या आप कुछ लोग अपने अफर्मेशन के टेप सुनते हैं या कुछ लोग सब्लिमिनल्स सुनते हैं, तो वो चीज़ तभी अच्छे से काम करेगी जब आपका ध्यान और चीज़ों में नहीं होगा। अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो और फिर ये सब कर रहे हो, तो आपका जो ज़्यादातर अटेंशन होता है वो फ़ोन पे होता है एंड उसके बाद आप अपने आप को फोकस करने में लगाते हो और फोकस करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी चली जाती है। तो ऐसे आप विजुलाइज करोगे तो आपका मैनिफेस्टेशन ज़रूर होगा, ठीक है। सेट्स बहुत इजी होता है, लेकिन वो उसकी जो वर्डिंग्स है ना, वो कई बार हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देती हैं। एंड एक फीलिंग इज़ द सीक्रेट ही मैं पढ़ रही थी, उसमें एक और लाइन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि फीलिंग इंपॉर्टेंट है या नहीं है, तो मैं इसके बारे में ना आप लोगों से अगली वीडियो में बात करूँगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो इस टॉपिक पे कि मैं इस पे बात करूँ, फीलिंग इज़ द सीक्रेट, क्या सच में फीलिंग्स इंपॉर्टेंट होती हैं या बिना फीलिंग्स के मैनिफेस्ट नहीं होगा, है ना, और हमें अफर्मेशन करने में फीलिंग्स नहीं आ रही है तो हम उसका क्या करें। अगर ऐसा कुछ आपके दिमाग में क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, ताकि मैं इस टॉपिक के ऊपर बात करूँ। तो वापस आते हैं सेट्स के ऊपर। अब ये जो मेरा तरीका था, इससे एक चीज़ इंश्योर हो जाती है कि कभी ना कभी विजुलाइज करते टाइम, और आप सो रहे हो विजुलाइज करते करते करते, तो एक पॉइंट तो ऐसा आता ही है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत रिसेप्टिव स्टेट में होता है और उसी टाइम आपका सबकॉन्शियस माइंड इम्प्रेस हो जाता है आपके उस विजुअल से, एंड उसे मैनिफेस्ट होने से कोई नहीं रोक सकता फिर। तो सेट्स इतना ही इजी होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे प्रैक्टिस करोगे। आपको समझ में नहीं आए तो दोबारा सुनो और उसको एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करना। ऐसी कोई चीज़ आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो इसे यूज़ करके, जिसके लिए आपका कोई ज़्यादा रेजिस्टेंस ना हो। जब आप पहले चीज़ें टेस्ट कर लेते हो और उसके बाद फिर उसको प्रॉपर प्लान बना के इम्प्लीमेंट करते हो, तो वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा सक्सेसफुल होती है। अब बात करते हैं विजुअलाइजेशन के ऊपर। विजुअलाइजेशन बहुत इजी होता है। तो सेट्स में जैसे ये कंडीशन होती है कि आपको सोते टाइम ही करना है, बट विजुअलाइजेशन आप कभी भी कर सकते हो दिन में। एंड ऐसा नहीं है कि सेट्स और विजुअलाइजेशन अलग है, मैंने पहले भी बोला दोनों एक ही हैं। विजुअलाइजेशन सेट्स का प्रो वर्जन है। सेट्स में आप सोते टाइम फोकस करके कर रहे हो सब, एंड विजुअलाइजेशन आप कभी भी कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी भी कि आप कैसे विजुअलाइज कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मटीरियलिस्टिक चीज़ें, जैसे कहीं पे जाना है, कोई ट्रिप मैनिफेस्ट करना है, या फिर अगर आप किसी से कुछ बुलवाना चाहते हो, वो तो खैर इनर कन्वर्सेशन से भी हो सकता है ना। कोई स्पेसिफिक कलर की ड्रेस आपको चाहिए। बहुत सारे लोगों की ये आती है रिक्वायरमेंट कि मैम हमें अपने अपने पार्टनर के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना है, ये कैसे करें। तो अब इसके लिए आप अफर्मेशन थोड़ा करोगे कि हम इस डेट को साथ में बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसे अफर्मेशंस तो नहीं करोगे ना, अटपटा लगेगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूज होगा। तो विजुअलाइज करो ऐसे सीन्स को। क्या होता है कि जब आप एसपी मैनिफेस्ट कर रहे हो या जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो उसमें विजुअलाइजेशन एक सपोर्टिंग एक्टर के जैसे काम करता है। जैसे एक मूवी होती है ना, उसमें मेन लीड होती है, तो अगर आपका मेन लीड वाला जो यानी कि जो मेन टेक्निक है आपकी, वो रोबोटिक अफर्मेशन है या फिर सिंपली अफर्मेशन भी बोल सकते हैं, अफर्मेशंस हैं। विजुअलाइजेशन आपके मैनिफेस्टेशन
को बूस्ट कर सकता है, उसकी स्पीड को बढ़ा सकता है। लेकिन हाँ, उसमें जो ये जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है ना, डेस्परेशन वाला, ये कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन को डिले करता है। अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक एक्सपेरिमेंट भी किया था अपने कुछ 7-8 क्लाइंट्स के साथ, तो वो भी, उसके रिजल्ट्स भी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। एक्चुअली थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है, इसकी वजह से बहुत सारी वीडियोस पेंडिंग पड़ी हैं, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी कि एक एक करके वो सारी वीडियोस आप लोगों तक लेके आऊँ, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको उनसे। जब मैं अपने एसपी मैनिफेस्टेशन में थी ना, प्रोसेस में थी, उस वक्त मैं बहुत बार ये सीन विजुलाइज करती थी। इससे मैंने कई बार अपने एसपी से मीटिंग्स मैनिफेस्ट की, और इससे मैंने अपनी इन लॉज से मिलना मैनिफेस्ट किया था। मैं ऐसे विजुलाइज करती थी कि मैं अपनी मदर इन लॉ के पैर छू रही हूँ और उनको हक कर रही हूँ, तो उनका पैर कैसा होगा और उन्होंने कैसे कपड़े पहने होंगे। एग्जैक्टली मुझे पैर कैसे हैं ये सब तो पता नहीं होता था, बट जैसे मैंने उनकी ड्रेस देखी थी, तो उनकी ड्रेस ऐसी है, जब मैं उनको हक कर रही हूँ तो उनका वो ड्रेस का वो मेरे ऐसे फेस में आ रहा है, और उनका फेस मैंने देखा था तो मैं उनको देख रही हूँ बहुत पास से, है ना, उनकी आवाज़ मैं सुन रही हूँ। तो ये सारे सीन मैं ऐसे करके मतलब बार बार लूप करती थी, छोटे छोटे सीन्स, ऐसे कुछ बड़े नहीं। जैसे हक, अब जैसे पैर छूना होता है तो मैं झुक रही हूँ, पैर छू रही हूँ, वो उठ रही हूँ, फिर वो मुझे हक कर रही हैं, और फिर वो मुझे अपनी लैंग्वेज में कुछ बोल रही हैं। तो ये सब एक छोटा सा सीन, उसको बहुत डिटेल से देखना, ये सब मैं करती थी। ये सब मैनिफेस्ट हुआ, मिलना वगैरह। और फिर उसके बाद जैसे अगर मुझे ये विजुलाइज करना है कि मुझे किसी का कॉल मैनिफेस्ट करना है, या मुझे ये मैनिफेस्ट करना है कि मेरे जैसे मेरी सिस्टर इन लॉ ने एक बार मुझे ब्लॉक कर दिया था, तो मैं चाहती थी कि वो मुझे खुद से अनब्लॉक करे और फॉलो रिक्वेस्ट भेजे। तो उसने मुझे एग्जैक्टली वो रिक्वेस्ट भेजी। एक छोटे से सीन को इतने बार रिपीट कर रही हूँ ताकि वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में पूरी तरह से बिल्कुल फिट हो जाए। और फिर क्या होता था कि फिर मुझे उस सीन को लेके उतनी डेस्पिरेशन नहीं होती थी। नेक्स्ट डे अगर मुझे थोड़ा भी उसके बारे में थॉट आया कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, तो फिर मैं अपनी आंखें बंद करती थी और सेम सीन को लूप कर लेती थी। उस वक्त मैं सोने का वेट नहीं करती थी। दिन में मुझे कभी भी उस थॉट से रिलेटेड, उस सीन से रिलेटेड या उस मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड कुछ भी याद आता था तो मैं वापस से उसको लूप कर लेती थी, चाहे 2-3 बार ही करूँ, फिर छोड़ देती थी। वो चीज़ इतने आसानी से मैनिफेस्ट होती रही। और ये चीज़ हमेशा काम करती है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं मुझे कि मैम ये मैनिफेस्टेशन तुक्का तो नहीं है, कहीं तुक्का तो नहीं लगता है, और लोग इसको मैनिफेस्टेशन नाम दे रहे हैं। नहीं, इट इज़ नॉट तुक्का। मैनिफेस्टेशन सच में होता है भाई। मेरे चैनल का नाम मैनिफेस्टेशन इज़ रियल मैंने इसलिए रखा है, मैंने बहुत बार बोली है ये बात। सच में मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। लेकिन आपको ना अपने थॉट्स को अलाइन करना पड़ेगा, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको मेंटली स्ट्रांग बनना पड़ेगा अपनी करंट रियलिटी को इग्नोर करने के लिए। जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग फेल होते हैं, मुझे काफ़ी बुरा लगता है कि लोग 3D रियलिटी को इग्नोर ही नहीं कर पाते हैं, उनको 3D ज़्यादा रियल लग रही होती है। तो बस यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बाकी आप लोग सब अच्छा करते हो, और अगर आपने ये चीज़ समझ ली ना कि 3D भी कुछ नहीं है, 3D बस डेड है, 3D ओल्ड थॉट्स का रिफ्लेक्शन है, 3D का कोई मतलब नहीं है। मेरे थॉट्स ज़्यादा पावरफुल है, मेरे आज के थॉट्स सीड है जो मेरा आने वाला कल क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप ये समझ जाओगे ना, तो फिर कहीं ना कहीं आपका 3D में रिएक्शन कम होगा और आप अपने डिज़ायर्ड रियलिटी में परसिस्ट कर पाओगे। देखो, अब एक चीज़ और होती है जो बोली जाती है कि फीलिंग इज़ द सीक्रेट, कि आपको फील करना होगा विजुअलाइजेशन को, है ना। आप जो सीन देख रहे हो वो उसको इतने बार मतलब उसको विजुअलाइज करो, आपको फील होगा, आपके आंसू टपकने लगेंगे, वो आपको बिल्कुल रियल लगेगा। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये तरीका काम नहीं करता, ये तरीका भी काम करता है, बट ये उन लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है जिन लोगों को फीलिंग्स नहीं आती है। हर किसी को फीलिंग्स नहीं आती है विजुअलाइजेशन में या किसी भी मेथड में। अफर्मेशन करने में भी कई बार लोगों को फीलिंग्स नहीं आती है ना। तो मैंने जब विजुअलाइजेशन किया तो मुझे ज़रूरी नहीं था कि फीलिंग आ रही थी। अब जैसे मैंने आईफोन मैनिफेस्ट किया, मुझे कोई फीलिंग नहीं आई, मैंने बस आंख बंद करी, मैं देख रही हूँ कि मेरे हाथ में एक आईफोन है और मैं मिरर सेल्फी ले रही हूँ, बस मैंने ये सीन विजुअलाइज किया। मुझे कोई फीलिंग नहीं आई, बट फ़ोन मैनिफेस्ट हुआ था। मैंने आईपैड मैनिफेस्ट करना था, बस मैंने देखा मेरे हाथ में आईपैड है, तो मुझे उसमें कोई फीलिंग नहीं आई, कोई भी फीलिंग नहीं आई। जस्ट मैंने क्लैरिटी से उसे देखा। जैसे मैंने मम्मी जी से मिलना मैनिफेस्ट किया, तो उस वक्त भी मुझे कोई फीलिंग नहीं आई, बस मैंने क्लैरिटी से उस चीज़ को देखा और वो चीज़ मैनिफेस्ट हुई। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक और चीज़ मैनिफेस्ट की थी, वो भी विजुअलाइजेशन से। क्या थी वो? हाँ, वो था मेरा जो दूसरा यूट्यूब चैनल है उसमें कुछ तो प्रॉब्लम आ गई थी यूट्यूब की साइड से। उसमें कुछ वो बोल रहे थे कि रीयूज्ड कंटेंट है।
आई डोंट नो क्या रीज़न था, बट रीयूज्ड कंटेंट करके उसमें आ गया था एंड वो मोनेटाइज नहीं हो पा रहा था। तो पहले तो मैंने ऐसे सोचा कि लीव इट, क्या ही करना है इसका, नहीं भी हो रहा है तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे करके मैंने उसको छोड़ दिया था। बट फिर मुझे ऐसे लगा कि नहीं यार, इतना अच्छा चैनल है, इतने अच्छे व्यूज़ हैं इसमें, उसमें कुछ मेडिटेशंस भी थी जो आप लोग करते हो, तो मुझे डिलीट करने का मन नहीं करा वो। मैंने सोचा कि चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई, एक बार मैनिफेस्ट करके देख लेती हूँ, हो जाएगा। कि मैंने बस जैसे कुछ टाइम के लिए मैंने अफर्मेशंस किए, मेरा चैनल सक्सेसफुली मोनेटाइज हो गया है। इंस्पायर्ड एक्शन आया तो वो इंस्पायर्ड एक्शन मैंने लिया, एंड उस इंस्पायर्ड एक्शन के बाद आई जस्ट विजुअलाइज्ड कि हाँ उसमें ईमेल आ गया है। तो मैंने इंस्पायर्ड एक्शंस भी लिए, क्योंकि अगर आप अलाइनमेंट में होते हो, आप पॉजिटिव होते हो, आप के अंदर डेस्पिरेशन नहीं होती है, तो आपको अपने आप ही इंस्पायर्ड एक्शंस आते हैं। तो मुझे भी इंस्पायर्ड एक्शन आया, तो जो नेसेसरी इंस्पायर्ड एक्शन था वो मैंने लिया। उसमें था कि 14 डेज़ बाद आपका ये वो रिव्यू करेंगे एंड उसके बाद वो बताएंगे आपको। मैंने विजुलाइज़ किया कि नहीं, जैसे मेरा पहला चैनल भी मोनेटाइज, मतलब ये वाला चैनल मोनेटाइज है, तो इसमें जो भी चीज़ें आती हैं कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है, वो इस तरह से मेल आना और नोटिफिकेशंस आना, वो सब होता है ना, तो वो मैंने विजुलाइज़ किया कि ऐसे मैसेज आ गया है और हो गया। बस कुछ ज़्यादा नहीं किया था, कोई फीलिंग्स ऐड नहीं की थी, बस मैंने क्लैरिटी से देखा था। मैंने अपने चैनल को देखा, उसमें देखा कि ये साइन बना है, ये मेल आया है, ऐसे करके बस एक बार उस चीज़ को देख लिया कि हो गया है, बस मैंने देख लिया है, हो गया है, इतना ही किया था। और कुछ घंटे में, मतलब 3-4 घंटे में ही वो मैसेज आया। ये चीज़ विजुलाइज मैंने कब की होगी, 12 बजे के टाइम में की होगी, और 4-5 बजे के टाइम में मुझे मेल आ गया था कि आपका जो चैनल मोनेटाइजेशन है वो सक्सेसफुल हुआ एंड योर चैनल इज़ नाउ मोनेटाइज्ड। स्क्रीनशॉट भी मैं लगा देती हूँ उसका, कि वो जब मैनिफेस्ट हुआ था तो मेरे को जो ईमेल आया था और मेरे यूट्यूब में जो भी नोटिफिकेशंस आए थे उसका। तो इतना इजी होता है ना। आपको इन चक्करों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना कि आपको फीलिंग्स डालनी ही डालनी है। आपका काम सबसे पहले उस सीन को देखना है, उस सीन में अपनी क्लैरिटी लेके आए। आप उस सीन को क्लैरिटी से देखो, ठीक है, उसकी डिटेल्स को देखो, अगर टच कर सकते हो तो टच करो, उसको फील करने की कोशिश करो। फील मतलब कि ऐसा नहीं कि आप रोने लग जाओ, फील करने का मतलब कि आप देखो कि वो, अगर आप उसको टच करोगे तो आपको हाथ में कैसा फील होगा, है ना। टच फील होता है ना, जैसे अभी मैंने अपने हाथ में मोबाइल पकड़ा है तो मुझे मोबाइल का टच फील हो रहा है, वैसे ही अगर आप किसी का हाथ पकड़ते हो तो आपको वो हाथ का टच फील होता है। अगर आप एक रोज़ पकड़ रहे हो तो वो रोज़ की पंखुड़ियाँ, ये सारी चीज़ें आपके हाथ में फील हो रही हैं, तो ऐसे ही आपको फील करना है जो भी चीज़ आपको चाहिए। बस क्लैरिटी से देखते जाओ, और बस एक बात का ध्यान रखना, डेस्परेट ना हो। आपने रात में कोई चीज़ विजुलाइज़ की और सुबह आपको ये थॉट आ रहा है कि ये पता नहीं कब होगा, मैंने विजुलाइज़ तो किया था, आज भी नहीं हुआ, तो तुरंत रीविजुलाइज़ करो, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स उसको लूप करने की कोशिश करो, और फिर अगर बाद में उसके बाद फिर से आपको दोबारा से ऐसा लगता है कि कब होगा, वापस से उसको रीविजुलाइज़ करो, ठीक है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। मतलब जैसे मैंने एग्ज़ाम रिजल्ट मैनिफेस्ट किया था, उसके लिए भी मैंने कोई ज़्यादा मेहनत नहीं की थी। मैंने कुछ बार बार लूप ज़रूर करती थी, फीलिंग्स वगैरह नहीं आती थी, बस जस्ट देखती थी कि मेरा फ़ोन है, उसमें मैं चेक कर रही हूँ अपना रोल नंबर, मेरा नाम आ गया है ना, ये सब। और ये मैरिज वाले में भी कि अब मैं अपना नाम कुछ और लिखती हूँ, मतलब सरनेम अलग हो जाता है शादी के बाद, तो वो सारी चीज़ें मैं अपना नेम ऐसे लिख रही हूँ कि आई एम नाउ मिसेस दिस ऐसे करके। तो बस छोटी छोटी डिटेल्स होती है, उनको अच्छे से विजुअलाइज़ करो और उसमें परसिस्ट करो, आपका मैनिफेस्टेशन हो जाएगा, आपके लिए सेट्स बिल्कुल वर्क करेगा, ठीक है। तो वैसे तो मैंने बहुत क्लैरिटी से आप लोगों को बताने की कोशिश की है कि सेट्स कैसे करना है और इससे आप कैसे कैसी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो। बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने दे दिए हैं। फिर भी अगर आप लोगों के दिमाग में कोई सवाल आए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको रिप्लाई करने की। आज के लिए मेरी साइड से इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी मैनिफेस्टिंग। आई लव यू ऑल। बाय बाय।